हम सब संभाल लेंगे। जा, तू तब तक पढ़ाई कर। कुछ दिन में हम तेरे स्कूल की फीस भर देंगे और तू फिर से पहले की तरह स्कूल जाने लगेगा। सोनू जैसे ही वहाँ से जाता है तो सुमन कहती है, अब हम क्या करेंगे जी? हमने सोनू को बोल तो दिया है कि हम उसकी कुछ दिनों में फीस भर देंगे, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हो और मैं भी कि हमारा ढाबा ना के बराबर चल रहा है। रोज़ इतना नुकसान हो रहा है, अब कैसे होगा सब? यही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। ढाबे का सामान लाना, बेटे की स्कूल की फीस कैसे करेंगे हम? दोनों पति पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, इसीलिए अब कुछ दिनों तक ढाबा बंद करके एक शांति नाम की औरत के घर पर काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए वो जाते हैं। शांति को उनका बनाया हुआ खाना काफ़ी अच्छा लगता है और वो कहती है, अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तुम लोगों ने, स्वाद तो है तुम्हारे हाथ में। मालकिन, आपको हमारे हाथ का खाना अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगा तभी तो मैंने तारीफ की है, वरना मैं किसी की भी इतनी जल्दी तारीफ नहीं करती हूँ। दोनों पति पत्नी वहाँ रोज़ अच्छा खाना बनाते। ऐसे ही 1 महीने तक दोनों बहुत दिल से काम करते हैं, लेकिन जब तनख्वाह का दिन आता है तो शांति उन्हें बहुत कम पैसे देती है। ये देखकर सुमन कहती है, मालकिन ये क्या है, बस इतने से पैसे? जितना काम किया है तुम दोनों ने उसके हिसाब से बहुत है। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत कम पैसे मिले हैं तो देख लो अपने लिए दूसरा काम, क्योंकि यहाँ तो बस इतने ही मिलेंगे। मजबूरी की वजह से वो दोनों काम छोड़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए कम पैसों में ही वो दोनों वहाँ काम करते हैं। अब भी दोनों वहाँ खूब मेहनत करते हैं। कम पैसे मिलने पर भी कोई काम चोरी नहीं कर रहे थे। कुछ दिनों बाद रात के समय वो अपने घर में खाना खाने बैठे होते हैं। तभी अजय नाम का एक आदमी उनके घर आता है। अरे माफ करना, आपके घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। अरे, आप तो इस गांव के नहीं लगते हो, फिर आप कहाँ से आए हो? हाँ, सही पहचाना, मैं इस गांव का नहीं हूँ। वो मैं यहाँ से जा रहा था, किसी काम से आया था। भूख भी लगी थी और तभी आपके घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी और मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको बुरा नहीं लगा हो मेरा यहाँ पे आना। अरे, बुरा लगने की क्या बात है? और आपको भूख लगी है मोहन जी, ज़रा दरी चादर बिछा दो, इन्हें भूख लग रही है, मैं खाना परोस देती हूँ। अजय और मोहन एक बार भी नहीं सोचते कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, और उसकी अच्छे से खातिरदारी करने लगते हैं। अजय को उनका बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है और उनकी खातिरदारी से भी वो बहुत खुश हो जाता है। वाह, आपने तो बहुत अच्छा खाना खिलाया, मेरा दिल खुश हो गया है आपका ये बनाया हुआ खाना खाकर। आपका अच्छे से पेट तो भरा ना? कुछ और चाहिए तो बताइएगा, अगर हो पाएगा तो मैं जरूर करूंगा। अरे नहीं नहीं, आपने जितना भी किया है ना, मैं उससे ही बहुत खुश हूँ। मैं एक एसी का व्यापारी हूँ, आपने मेरी इतनी खातिरदारी करी है, मैं यहाँ से आपको बिना कुछ दिए तो नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं आपको एसी देता हूँ। आपने बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाया भाई। अजय उन्हें एसी दे देता है, जिसके बाद वो लोग अपने ढाबे में एसी लगवा लेंगे और गर्मियों में कहीं ठंडक और अच्छा खाना मिल जाए तो लोग वहाँ क्यों नहीं जाएंगे। ऐसे ही मोहन और सुमन के ढाबे पर भी होता है। एसी लगने की वजह से गरीब के ढाबे पर 4 चांद लग जाते हैं। अब उनकी कमाई वापस से पहले की तरह ही होने लगती है। ये देखकर सुमन काफी खुश होती है। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान हमारी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करेंगे। गरीब का एसी ढाबा हो गया। एसी के बारे में तो कभी हमने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब हमारे जो भी ग्राहक आते हैं वो पसीने में आते तो जरूर हैं, लेकिन यहाँ से पसीने में जाते नहीं हैं, और खाना तो पहले ही लोगों को बहुत पसंद था ही। जी, सही कहा आपने। दोनों पति पत्नी अब एसी ढाबे में भी खूब मेहनत करते हैं। वक्त निकलता जाता है और धीरे धीरे वो दोनों खूब तरक्की भी करते हैं और गरीब का